आप अपने धरना प्रदर्शन के बारे में बतलाएं क्या? सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आज हम लोग संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले बैठे हैं। आज देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम, जिसका आज तक कोई लेखा जोखा, इसका पैसा जो कटता है कहाँ जाता है, किस फंड में जाता है, आज तक किन्हीं लोगों को कोई पता नहीं है। हम लोग सर्विस कर रहे हैं, कल क्या होगा इसका कोई फ्यूचर नहीं है। और देखिए जो एनपीएस जो है सबसे बड़ी चीज़ है कि वो बुढ़ापे की लाठी है। आज कोई एक एमपी और एमएलए अगर एक दिन के लिए वो बन जाते हैं तो उनका पेंशन लागू हो जाता है। लेकिन हम लोग जो 60 साल नियमित कर्मचारी लोग काम करते हैं, दिन रात एक करके काम करते हैं, उनका पेंशन का कोई प्रोविज़न नहीं है। अभी देखिए जो वर्तमान में जो पेंशन स्कीम जो अच्छी हुआ है उसमें 400, 300, 200 इस ढंग से जो है ना पेंशन का जो है ना वो लागू किया गया है। समझे? आप बोलें सर इनके बारे में। ये कितने दुख की बात है कि 1/4 के बाद जब सरकारी सेवकों का पेंशन का प्रावधान समाप्त कर दिया गया और उन्हें एनपीएस सिस्टम में लागू कर दिया गया, वैसी स्थिति में जो समाज सेवा का काम करते थे, जो आज की तारीख में भी समाज सेवक कहे जाते हैं, वैसे हमारे राजनेताओं का चाहे एमएलए हो, एमपी हो या अन्य किसी पद पर हो, उन्हें पेंशन का प्रावधान शुरू कर दिया गया। क्या ये मैं जानना चाहता हूं सरकार से कि क्या ये देश पर आर्थिक बोझ नहीं है? केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपने निजी लाभ के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। और सरकार को ये सोचने के लिए बाध्य होना चाहिए कि जो हमारे कर्मचारी जो 60 साल की सेवानिवृत्ति के बाद जो पेंशन मिलता है, जिससे उनका भरण पोषण उनका और उनके परिवार का होता है, उसे समाप्त किया जाना क्या किसी भी स्तर पर उचित है क्या? जैसे आप बोलिए सर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी बोलिए आप, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये देखिए, इससे पहले हम लोग 2-4 महीना पहले हम लोग 3 यूनियन एक जगह संगठित होकर संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले हम लोगों ने लगातार अपनी मांगों को लेकर 16 दिन तक लगातार हड़ताल को जारी रखा। 16 दिन तक लगातार जारी हड़ताल के बाद केंद्र सरकार की नींद खुली और हम लोगों की सिर्फ एक ही मांग थी कि कमलेश चंद्रा की रिपोर्ट को लागू करना। लेकिन अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेज की नीति अभी हमारे देश में लागू है। हम अपने देश के सभी ग्रामीण डाक सेवक अभी तक हम लोग गुलामी को महसूस कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस गुलामी की जंजीर से हम लोगों को स्वतंत्र किया जाए और हमारी जो मांगे है मुख्य रूप से कि हमें सभी देश के सभी ग्रामीण डाक सेवकों को केंद्रीय कर्मचारी का, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और 8 घंटे ड्यूटी को नियमित किया जाए। हमें मेडिकल अलाउंस दिया जाए, हमें चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस दिया जाए, इस तरह की, और हमारी पेंशन नीति को, पुरानी पेंशन नीति को लागू किया जाए। यदि इस पर सरकार अमल नहीं करती है तो फिर हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए तैयार रहेंगे। और इस बार जो आने वाली लोकसभा चुनाव है, हम पूरे देश के सभी ग्रामीण डाक सेवक केंद्र सरकार के विरोध में वोट करने का काम करेंगे और अपनी चट्टानी एकता को परिचय देने का काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं राकेश कुमार, सचिव ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉय यूनियन ग्रामीण डाक सेवक संघ समस्तीपुर। ग्रामीण डाक सेवक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ग्रामीण डाक सेवक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी हाय हाय, हाय हाय हाय। नरेंद्र मोदी हाय हाय, हाय हाय। जैसा कि अभी आपने देखा कि संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले सभी डाक कर्मी 2 दिवसीय हड़ताल पर चले गए हैं, जिस कारण से डाक की व्यवस्था का जो कार्य है वो बाधित है। और अब आगे देखना है कि सरकार इस पर क्या अमल करती है। हाय हाय, हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे जायज है, अपनी मांगे कैसे लोगे? लड़के लेंगे। अपनी मांगे कैसे लोगे? लड़के लेंगे। संयुक्त संघर्ष समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संयुक्त संघर्ष समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद।